डॉक्टर जयशंकर जो हैं, अगर आपको याद हो G20 की एक समिट हुई थी जब भारत में, तो उसमें एक इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है। अभी अमेरिका जाते हैं, क्या ऐसा काम है इनका या क्या ऐसा इनका कारोबार है जिससे कि इनके पास इतना पैसा है कि इतना घूमता फिरता रहते हैं। पूरे यूरोप के साथ वो जो एक रिलेशनशिप है उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इटली आपको पता है उन मुल्कों में से है जो मुल्क जो है बड़े करीब है चाइना के। तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम को ज़रूरत है कि भारत में इनकी मर्ज़ी की सरकार आए। भारत एक अमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है। और ये जो इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप जो कॉरिडोर है, वो कहते हैं ये जितने ममालिक हैं, लीबिया हो, इजिप्ट हो, देखें ये डॉक्टर जयशंकर, अब देखें इसको इंडिया ऐसे ही नहीं इजिप्ट के इतना करीब आ रहा था, बिकॉज उनको पता था कि उनकी सारी सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी इजिप्ट से गुजरनी है। और नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अभी यूरोप के दौरे पर है। उन्होंने जर्मनी में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था जब भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें एक कॉरिडोर पर साइन हुए थे जिसका नाम था यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि इजराइल के साथ युद्ध होते ही वो बंद हो चुका है, जो कि भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूरोप के देश है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉरिडोर। आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, अगर आपको याद हो G20 की एक समिट हुई थी जब भारत में, तो उसमें एक इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है और उन्होंने ये किया है कि उन्होंने तमाम वो पोर्चुगल गए हैं जनाब सबसे पहले, वहाँ से वो इटली आए हैं, ठीक है जनाब। और वो पूरे यूरोप के साथ वो जो एक रिलेशनशिप है उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इटली आपको पता है उन मुल्कों में से है जो मुल्क जो है बड़े करीब है चाइना के, जिन्होंने सीपैक छोड़ा है, ठीक है। इसमें जारी बात है इटली ने अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको वे इन किया, तो उसमें क्लोजर रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज जो है वो ज़्यादा उनको मुनासिब लगा है। तो डॉक्टर जयशंकर इटली में है और उन्होंने वहाँ पे जो बातें की हैं मैं चाहता हूँ कि आपसे डिस्कस की जाए। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं जनाब कि हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन। आपको पता है ये जो सप्लाई चेन का इशू है ना, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। अगर तो जिससे चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि ये चाइनीज़ वायरस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का कहा जैसे कहते हैं कि चाइना वायरस है, ठीक है। ये जो उसके बाद एक जो सप्लाई चेन है कि फॉर एग्जांपल एक आइटम है जो जो प्रोडक्शन उसकी इंडिया में होती है, उसका एंड कंज्यूमर जो है वो इटली में है, और ये वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। और अगर इंडिया में कोई मसले पैदा होते हैं तो इटली मुतासर होता है, और अगर चाइना में कोई मसले पैदा होते हैं तो फ्रांस मुतासर होता है। तो इस सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है, इसके ऊपर अब डिग्रीज हो रही हैं, PhDs हो रही हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है इसके ऊपर। अब डॉक्टर जयशंकर ने इटली के सेनेट से बात की है, वहाँ पे डिस्कशन हुई है, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम नेवल कोऑपरेशन चाहते हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने जाके इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बात की हो इटली के साथ। हमारा तो इटली के साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो साढ़े इलीगल डंकी पाए जाए जड़े ने। हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तान से डंकियाँ लगाते हैं बाय फुट, दे ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू टर्की, टर्की टू ग्रीस और टर्की टू इटली, वो शिप पे पहुंच जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है उनके लिए मसला तो वो है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर जयशंकर का, उन्होंने हम नेवल कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम रेजिलियंट सप्लाई चेन की आपसे बात करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और इसलिए हम आपके पास आए हैं। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट बिल्ड करना है। इंडिया ने ये कहा है जी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो मेडिटेरेनियन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि इंडिया ने वेस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर दिया। और ये जो इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप जो कॉरिडोर है, वो कहते हैं ये जितने ममालिक हैं, लीबिया हो, इजिप्ट हो, देखें ये डॉक्टर जयशंकर, अब देखें इसको इंडिया ऐसे ही नहीं इजिप्ट के इतना करीब आ रहा था, बिकॉज उनको पता था कि उनकी सारी सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी इजिप्ट से गुजरनी है। और इजिप्ट से कहाँ से गुजरनी है? स्विस कैनाल से गुजरनी है। सो स्विस कैनाल जो है वो एक ईजी कनेक्शन है इंडिया का टूवर्ड्स यूरोप, ठीक है जी। सो वो समझते हैं कि हमें इजिप्ट के साथ ताल्लुकात क्यों ज़रूरी करने हैं, कि हमारा सारे का सारा बिजनेस जो है, हमारी सप्लाई चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी अगर स्विस कैनाल पे हम अपनी डेरे नहीं डाल पाते, या हमारे इजिप्ट से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वैसे मल्टीपल जो है ना वो ताल्लुकात की बुनियाद है, सिर्फ स्विस कैनाल नहीं है। लेकिन इंडिया ने
ये जो जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं, मिडल ईस्ट, ये जो इजिप्ट हो, लीबिया हो, क्या नाम है, तुनिसिया हो, मोरक्को हो, ये सारे पॉलिटिकली मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ज्योग्राफिकली अफ्रीका का हिस्सा है। अभी अमेरिका जाते हैं, क्या ऐसा काम है इनका या क्या ऐसा इनका कारोबार है जिससे कि इनके पास इतना पैसा है कि इतना घूमता फिरता रहते हैं, और क्या एजेंडा है। और एजेंडा हमने देख लिया कि लंदन अमेरिका जैसी जगहों पे बैठ के यूनिवर्सिटीज़ में और इधर उधर प्रोग्राम करके मोदी विरोध में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं, और बाकी जगहों पे जाते हैं वो खामोशी से सीक्रेटली कुछ चीज़ें करके आते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम को ज़रूरत है कि भारत में इनकी मर्ज़ी की सरकार आए। भारत एक अमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्सिटी है, लिबरल पॉपुलेशन है, एजुकेटेड स्किल्ड पीपल हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो इनको भारत की ज़रूरत है अपने इंटरनेशनल एजेंडे में। और उसमें देखें, ये अक्षित सिंह जी ने एक ट्वीट की है जो मैं एग्री करता हूँ कि जॉर्ज सोरोस ने 50,000 करोड़ लगाए हुए हैं मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए। चाइना एनजीओज और न्यूज़ चैनल को मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। आईएसआईएस और आईएसआई कई बार मोदी की सरकार के खिलाफ अटैक कर चुके हैं। यूरोपियन कई थिंक टैंक्स हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। पीएफआई ने मोदी जी को कत्ल करने की भी साजिशें की। अगर इतने सारे लोग एक आदमी के खिलाफ लगे हुए हैं तो डेफिनेटली वो आदमी कोई तो चीज़ सही कर रहा है, और ये सारी बाहर की ताकतें हैं, उनको इतना भारत का क्या गम है कि वो मोदी जी को हटाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं। इसी